ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाही के खुदी के आरिफों का है मकाम पादशाही। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि मुझे ठंडी हवा, सुबह की ठंडी हवा एक संदेश देकर गई है, एक संकेत देकर गई है कि जिन्होंने अपने आप को जान लिया है उनका मकाम बादशाहों के बराबर है। हमारे भीतर एक गीत है, जिसको भी उस गीत की धुन सुनाई पड़ जाती है उसका जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है। सभी काम करते हैं खाने के लिए, जीने के लिए हमें काम करना होता है। हम कोई ना कोई काम तो ज़रूर करते ही हैं, दुनिया में रहते हैं और कोई प्रोफेशन हम अडॉप्ट कर लेते हैं और वो करते जाते हैं। लेकिन एक संदेश हमारे भीतर पड़ा रहता है जो बार बार उठता है और वो तुम्हें भीतर से चोट करता है, और अगर तुमने उस गीत को सुन लिया तो तुम्हारी जो ज़िंदगी है उसमें फूल ही फूल खिल जाएंगे। अगर तुमने वो गीत नहीं सुना तो वो अधूरा रह जाएगा और वो बंद पड़ा रह जाएगा। तुम खिल ना पाओगे। काम करोगे सारी उम्र, शादी करोगे, बच्चे हो जाएंगे, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, लेकिन अगर वो भीतर का रंग आपको नहीं चढ़ा तो तुम्हारी ज़िंदगी सूखी रह जाएगी। एक संदेश है, परमात्मा का एक संदेश है। यही संदेश अगर तुम्हारे भीतर बीज बनकर फूट जाता है तो तुम नए हो जाते हो। यह संदेश दूसरे लोगों को भी इंस्टिगेट करता है, दूसरे लोगों को भी धक्का देता है कि वो भी अपने रास्ते पर चलें। अगर किसी ने इस संगीत को सुन लिया तो उसके भीतर से भी एक हारमोनी, एक लयबद्धता, एक संगीत बजना शुरू हो जाता है। इसी को ही मैं अध्यात्म कहता हूँ, स्पिरिचुअलिज्म कहता हूँ। और अगर हम बाहर चल पड़े तो बाहर तो जो भीतर का जो गीत है वो सुनाई नहीं पड़ेगा। बाहर तो बहुत ही शोर शराबा है, हर तरफ दुनिया में राजनीति है, धर्म है, फिर ये संगीत अधूरा ही रह जाएगा। जब कोई बाहर चल पड़ता है तो हो सकता है वो अपने आप को धार्मिक समझने लगे, लेकिन अगर कोई मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है, तभी उसका अध्यात्म का जो सफ़र है वो शुरू हो पाता है। और जिसका अध्यात्म का सफ़र शुरू हो गया उसी का जीवन सफल हो जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।